अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले तो बारी थी पीडीएम की और बैटिंग कर रहे थे कप्तान इमरान खान और उनकी टीम। और बहुत कोशिश की पीडीएम की पूरी टीम ने मिलकर बार बार बॉलिंग करवाई, बाउंसर्स भी दिए, यानी जलसों पर जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बड़ा कुछ किया। और दिसंबर तक की डेडलाइन भी दी कि दिसंबर में ही हुकूमत गिर जाएगी। मरीम साहबा ने तो कहा था कि 13 दिसंबर का जलसा हुकूमत गिरा देगा। और अब तो उन्होंने जो करना था अपनी पहली इनिंग्स में मुकम्मल कर लिया, अपनी बारी मुकम्मल कर ली। बॉलिंग की आप कहें, वाइड बॉल्स भी दिए, नो बॉल्स भी करवाए, बहरहाल बाउंसर्स भी करवाए। अब बारी आई इमरान खान की, कप्तान की। चूँकि अपनी बारी तो ले ली पीडीएम ने और देख लिया आपने, जो उन्होंने ज़ोर लगाना था सारा लगा लिया। इमरान खान साहब ने ये किया है कि आते ही संभलने का मौका नहीं दिया। उनके हाथ में जो गेंद आई तो उन्होंने यॉर्कर ही मारा है और लगता है कि पीडीएम उससे बोल्ड हो गई है। उसकी वजह यह है कि देखिए, इन्होंने एपीसी की और उसके बाद पूरा शेड्यूल जारी किया था कि हम जनाब पहले ये जलसा करेंगे गुजरांवाला में, फिर उसके बाद हम कराची, कोयटा, पेशावर और फिर लाहौर में जब आएंगे तो इतना बड़ा जलसा होगा कि हुकूमत ही गिर जाएगी। चलें जी, हो गया लाहौर का जलसा भी। उसमें जो कुछ हुआ, जिस तरह वो फ्लॉप हुआ, वो काफ़ी तफसील है, उस पर हम नहीं जाते, पहली वीडियोज़ में हम उसका जिक्र कर चुके हैं। अब जो यॉर्कर मारा है इमरान खान साहब ने, वो है सेनेट के इलेक्शंस के बारे में। ये सब कुछ जो हो रहा था सेनेट के इलेक्शंस को रुकवाने के लिए हो रहा था। और फजलुर रहमान साहब ने तो हाल ही में कहा कि हमने इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना है, किसी तरह से भी सेनेट के इलेक्शन ना हो, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में तो इनके सारे लोग, एक तो मेजॉरिटी 65% इनके रिटायर हो रहे हैं, फिर बनेंगे किसके? तहरीक इंसाफ के। और उसमें एनएफसी अवार्ड के हवाले से भी अब तो काबीना के इजलास के बाद शिबली फराज साहब ने बता दिया है, उस बारे में भी सोचा जा रहा है। तो वो मामला भी हुकूमत के लिए शायद आसान हो जाएगा। तो लिहाजा सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देने थे। लेकिन कप्तान ने तो पत्ते अब शो कराने शुरू किए हैं असल में। और अब मार्च नहीं, फरवरी की बात हो गई है कि इलेक्शंस, अब सेनेट के इलेक्शन मार्च नहीं, उससे पहले ही फरवरी में कर दिए जाएंगे। यानी ऐसे होता है जैसे टेस्ट मैच में आप इनिंग्स हैरानकुन तौर पर आप डिक्लेयर कर दें अचानक से ही, क्या वो बारी ले लो। तो अब तो बात है कि जनाब फरवरी में इलेक्शंस होंगे और हुकूमत इस बारे में सोच रही है। अब लिहाजा ये समझने के संभलने का मौका ही नहीं दिया कप्तान ने पीडीएम को। एक तो इन्होंने कहा था दिसंबर, फिर जनवरी की पहले डेट दे चुके थे एपीसी में। हर एक जलसा अनाउंस हुआ था, इस तारीख को ये जलसा, इस तारीख को ये जलसा, और फिर जनवरी में लॉन्ग मार्च। फिर क्या हुआ जी? जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च। अब क्या हुआ जी? अब फरवरी के पहले हफ्ते में या 1 फरवरी को ऐलान होगा लॉन्ग मार्च का। तो हाल ये हुआ कि मरीम साहिबा ने कहा कि अभी तो हमने तंजीम साजी के लिए निकलना है। अब जो पीडीएम का हाल हुआ या जो लाहौर के जलसे का हाल हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें तो अभी तंजीम साजी की ज़रूरत है, लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा अब वो शहर शहर जाएंगी। उन्होंने कहा हम रैलियां करेंगे, दोबारा से यूनियन काउंसिल पर हम लोगों को मजबूत करेंगे, ये उनका अपना कहना है। तब अब इसका मतलब क्या है कि लाहौर में लोग नहीं आए, जो सोचा गया था वो नहीं हुआ। तो लिहाजा अब दोबारा से हमें कुछ कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए तंजीम साजी करने की ज़रूरत है। यूनियन काउंसिल लेवल पर कौन कहाँ पर होगा, पूरा डेजिग्नेशन डिवाइड करने की ज़रूरत है कि जनाब लाहौर का सदर कौन होगा, नून लीग का डिप्टी सेक्रेटरी कौन, किस इलाके का कौन होगा। हालांकि नून लीग सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म जमात है लाहौर में। अब उनको ज़रूरत पड़ गई दोबारा से उसको मुनज़्ज़म करने की, यह हाल हो गया। शहर शहर वो जाएंगी। अभी तो उन्होंने लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी थी। फजलुर रहमान साहब ने खुद कहा कि अभी से आप लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दें। तो फरवरी में लॉन्ग मार्च का उन्होंने अभी अनाउंस करना था और कप्तान ने फरवरी में ही सेनेट के इलेक्शन का कह दिया है। उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट दे दी है। अब होगा क्या? अब ये आगे ले जाने की वजह मार्च की ये थी कि एक तो मायूसी कि लोग उस तरह से नहीं आए, मोटिवेशन उस तरह नहीं हुई, फूक सारी निकल गई, मुकदमात में मुकदमात बन रहे हैं, उसका मैं जिक्र करता हूँ। 72 लाख का अलग मुकदमा बन रहा है जुर्माने का, और दीगर कायदीन के खिलाफ बड़े संगीन इल्ज़ामात के मुकदमात बन रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये तो मामला अलग रहा। फिर ये वबा का माहौल है, उससे इनका बयानिया बड़ा कमज़ोर हुआ। तो एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा जनवरी की जगह लॉन्ग मार्च को लेकर कि इस्लामाबाद जाना ही है तो फरवरी में अनाउंस कर देंगे, ताकि माहौल निस्बतन बेहतर होगा, उस वक्त हम ये काम कर लेंगे। तो लिहाजा अब जब इन्होंने ये सोचा कि हम फरवरी तक मामलात को लेकर जाते हैं, तो इस वजह से कप्तान ने फरवरी में ही इलेक्शन अनाउंस कर दिए। अब क्या ये लॉन्ग मार्च करेंगे? एक तो पहले इनको वक्त चाहिए इधर उधर भागने का,
फिर फरवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे या सेनेट के इलेक्शन की तैयारी करेंगे? क्योंकि उसमें भी कैंपेन चाहिए, उसमें भी लोगों के नाम अनाउंस होने हैं, उनको टिकट्स का पता लगना है कि सेनेट में कौन कौन उम्मीदवार है, फिर उस हिसाब से उन्होंने एमपीए से बात करनी है, वोटिंग की तरफ जाना है, पूरी एक लोगों को कन्विंस करना और सारा कुछ देखा जाता है। उसकी फिर एक अलग से होती है कैंपेन, और फिर आपको पता है कि करोड़ों रुपया उसमें लगता है। उसके लिए भी इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, और ये शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड का मतलब है कि आप सामने बताएंगे, सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी सेनेट के लिए, सबको नजर आएगा कौन सा एमपीए किसको कह रहा है कि जी वो सेनेटर बने। तो ये जब नजर आएगा तो वो कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है जी, पैसा चलता है जी, पार्टी के खिलाफ चला जाता है, तो वो भी ऑफर इमरान खान साहब ने कर दी है, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं कि उनसे ये डायरेक्शन ली जाए कि क्या इस तरह से हम इलेक्शन करवा सकते हैं। तो लिहाजा अब लेने के देने पड़ गए पीडीएम को कि आपने जो अपना जोर लगाना था, जो कुछ करना था कि जी दिसंबर तक हमने 13 दिसंबर के जलसे में हुकूमत ही गिरा देनी है, वो तो नहीं हुआ। अब बारी आ गई है इमरान खान की, और उन्होंने ये काम कर दिया है। अब इनके लिए मसला ये हो गया है कि इस्तीफे तो अभी तक आ नहीं रहे, अब सेनेट इलेक्शन और जल्दी आ गए हैं। तो लॉन्ग मार्च में मौलाना कह रहे थे हम इस्तीफे लेकर चलेंगे, वहाँ इस्तीफे लेकर चलेंगे या कैंपेन लेकर, क्योंकि पीपल्स पार्टी साफ कह चुकी है, शहबाज शरीफ साहब साफ कह चुके हैं कि इस्तीफे वगैरह कोई नहीं आने। इस्तीफे आने होते तो पहले तो घर से आते, शहबाज शरीफ साहब का हमजा का इस्तीफा पहले आ जाता, नहीं आ रहे। तो लिहाजा सेनेट के इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन अब जिस तरह से होने हैं उनमें इनकी पार्टिसिपेशन भी मुश्किल पड़ गई है। तो पहले ख्याल था लॉन्ग मार्च भी कर लेंगे, इस्तीफे भी साथ ले जाएंगे, और फिर डिस्टर्ब भी करेंगे, इस्तीफे होंगे, ये होगा वो होगा, और फिर सेनेट के इलेक्शन भी देखी जाएगी। अब देखी नहीं जाएगी, अब उसी वक्त में आ रहा है, ये बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं एनएफसी अवार्ड के हवाले से, शिबली फराज साहब ने काबीना इजलास के बाद बताया है कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से ये चीज़ सामने आई है कि प्रोविंसेस को उस तरह टैक्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सीधा सीधा उनको विफाक से मिल जाता है। इससे बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अब कंपटीशन होना चाहिए कि खुद सूबे भी इकट्ठा करें। फिर उन्होंने सिंध का नाम नहीं लिया, लेकिन सिंध की हुकूमत की तरफ इशारा किया कि अरबों रुपया समझ नहीं आती कि कहाँ जाता है, गाड़ियाँ खरीदने में दीगर जगहों पर चला जाता है। तो कोई इंसेंटिव होना चाहिए, इसका मैकेनिज्म हमें बेहतर करना है कि ताकि सूबों में भी ये चीज़ हो कि हमने खुद भी टैक्स कलेक्ट करना है। इस हवाले से भी उन्होंने अब बात कर दी है। तो यकीनन अपोजिशन इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से होगी। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में चीज़ों को जिस तरह से किया गया उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, हम 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे। तो अब जब सेनेट में उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी तो मार्च के बाद तो हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे, शेख रशीद साहब ने भी कहा है। तो उसके बाद ये एनएफसी अवार्ड के बारे में भी सोचा जा रहा है। मुकदमात में मुकदमात इस तरह बन रहे हैं कि अब 72 लाख रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है कि जो ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द जिस तरह जंगले तोड़े गए, जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया वहाँ पर चीज़ों को, तो उसका कम से कम नुकसान 72 लाख रुपए का है, जो पीडीएम से वसूल करने का कह दिया गया है। इसके साथ साथ मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं थाना लारी अड्डा में, और इसमें तकरीबन 40 जो लीडर्स हैं, मरीम नवाज समेत, राना सनाउल्लाह, शाहिद खान अब्बासी और दीगर जितने भी इनके कायदीन हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसके साथ साथ नामालूम लोगों के खिलाफ भी दर्ज किया गया है। इनमें जो लीडर्स हैं उनका मैं आपको बता दूं कि मरीम नवाज़ हैं, एहसन इकबाल हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ, मरीम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, याद सादिक, तलाल चौधरी, ख्वाजा साद रफ़ीक, अज़मा बुखारी, जावेद हाशमी, और इसके अलावा 100 से 125 के करीब नामालूम अफराद। और ये मुकदमा इसलिए है कि धमकाया गया, ज़बरदस्ती की गई, और वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, इजाज़त नहीं थी, फिर भी वहाँ पर जलसा किया गया। और इसमें जो इंचार्ज सिक्योरिटी ग्रेटर इकबाल पार्क के मोहम्मद ज़मीर, उनकी मुद्दत में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और इसमें अमले पर तशद्दुद करने, जान से मारने की धमकी, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, कार्य सरकार मुदाखलत करने समेत दीगर दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं। और अब एक तो ये है कि इसके लिए ज़मानतों के लिए भागना पड़ेगा, ये मुकदमा दर्ज होंगे, पकड़ धकड़ होगी। इसके अलावा जो सहूलतकार रहे, जिन्होंने यहाँ पर कुर्सियाँ और दीगर चीज़ें प्रोवाइड की हैं, उनके ख़िलाफ़ भी अब हुकूमत जा रही है, और वही जो कहा गया था कि मुकदमा दर्ज होंगे वो हो रहे हैं। अब इनमें मैं आपको बता दूं कि 2 नाम बहुत अहम नज़र आए हैं, और कि जिनके ख़िलाफ़ अब क्रैकडाउन हो रहा है, कुछ लोग इधर उधर भाग भी रहे हैं। इनमें है जनाब, एक तो मुल्ज़िम मियाँ इमरान, और दूसरे हैं जी मियाँ शाहिद। इन्होंने ये किया कि जी दुकान से कुर्सियाँ ख़रीदी, बेचने का किया कि जी इस दफ़ा तो किराए पर दी नहीं, बेची हैं, लेकिन वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो ये मुकदमात एक अलग से बन रहे हैं। रैलियाँ निकालेंगी मरीम साहबा तो वो भी मुकदमात दर्ज होंगे। तो
वो जो इनकी रीजनल लीडरशिप है उसके लिए मुश्किलात होंगी। फिर अभी इनको तंजीम साजी की फिर से ज़रूरत पड़ गई है, दोबारा लोगों को इकट्ठा करने की, उसमें मुश्किलात होंगी। और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मुकदमे भी दर्ज होंगे क्योंकि SOPs की खिलाफ वर्जी होगी, वो अपनी ज़मानतें करने के पीछे जाएंगे। फिर इनके अपने MPAs, MNA, सेनेटर्स नाराज़ नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमज़ा का अलग ग्रुप नज़र आ रहा है और ज़्यादातर लोग इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं है, इसलिए मरीम कहना पड़ा कि आपसी की मुशावरत से ही होगा जो होगा। तो उसके वो तो इस्तीफ़े तो आने थे, तो बहुत बाद में आने थे और जमा होने थे, वो सारा जो खेल होना था। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने फरवरी का अनाउंस कर दिया है, इससे अब लेने के देने पड़ गए हैं। अब इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया है कि ये करें तो करें क्या। जिस तरह ख्याल था कि हम कोई धरना देंगे, फरवरी में जाकर बड़ा कुछ अपसेट कर देंगे और इलेक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। अब इलेक्शन हो ही उस वक्त रहे होंगे जब इन्होंने कोई अभी पूरा जनवरी गुजारना था, एक कैंपेन बनानी थी, फिर फरवरी तक कोई पैसे इकट्ठे करके लॉन्ग मार्च करना था। अब उसी वक्त ही सेनेट के इलेक्शंस कर दिए हैं ताकि इनको समझ ही ना आए इनके साथ हुआ क्या है। और ये ऐसा यॉर्कर है कि क्लीन बोल्ड तीनों जो विकेटें होती हैं ना, वो उखाड़ दिए हैं एक ही यॉर्कर से। आप इन बातों से कितना मुत्तफ़िक़ हैं, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।